हेलो गाइज़, यू आर वाचिंग टेक ट्यूब बाय तरन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं ओनरशिप रिव्यू देने जा रहा हूँ अपनी TVS एंटॉर्क 125 का, जो कि मैंने पिछले 8 साल से अपने पास में रखी हुई है एज़ माई डेली ड्राइव। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइज़ मैं अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ फॉर नॉट बीइंग एक्टिव रिसेंटली ऑन माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी का एक मेजर प्रोजेक्ट करवाने में बिजी हो गया था एंड आई विल रिवील दैट वेरी सून ऑन यूट्यूब चैनल। बट आज की जो वीडियो है इट इज़ लिटिल बिट थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ, बट मुझे दुख भी है एक बात का, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट इस समय जो आपकी स्क्रीन पे आप ये स्कूटी देख रहे हो, ये इंडिया की बहुत ही जानी मानी और पॉपुलर सेगमेंट की स्कूटी है। एंड गाइज़, ये जो आप वेरिएंट देख रहे हो ये 2018 वाला वेरिएंट है। 2018 मार्च को मैंने ये बाय किया था, 4 मार्च को। एंड आज की जो डेट है दैट इज़ 22 फरवरी 2026। सो ऑलमोस्ट 4 मार्च को इसको 8 साल हो जाएंगे गाइज़ बाय किए को इस स्कूटर को। एंड इसका मैं एक ओनरशिप रिव्यू दूंगा आज आपको। जो भी लोग इसको लेने का सोच रहे हो या प्लान कर रहे हो इन द फ्यूचर, तो आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि इसका लॉन्ग टर्म में आपको क्या रूट एंड कॉज इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। सो ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है पूरे स्कूटर के रिगार्डिंग, जो भी एक्सपीरियंसेस मैंने स्कूटर के साथ में बताए हैं। और जो भी लोग आप बाय करना चाह रहे हो, एक बार एक वीडियो को ज़रूर देख लेना बाय करने से पहले, सो दैट आपके डाउट्स वगैरह सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही एक स्टाइलिश, बहुत एक फ्यूचरिस्टिक वे के साथ में ये लॉन्च हुई थी वे बैक इन 2018, जब EV वाला सेगमेंट शुरू नहीं हुआ था स्कूटी का। EV वाला जितना भी सेगमेंट अभी स्टार्ट हुआ है रिसेंटली, वो अभी ये कुछ रिसेंट ईयर्स में आपको देखने को मिला। बट इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, ये डे 1 से जब मैंने बाय की थी तभी लोगों का एक कंफ्यूज्ड माइंडसेट था इस स्कूटी को लेके। एंड बहुत से लोगों ने मेरे को टन्स ऑफ पीपल वुड हैव आस्क्ड मी कि ये आपकी जो स्कूटी है ये बैटरी वाली है, ये पेट्रोल है, ये क्या चीज़ है ये। सो आई हैड टू क्लियर देम आउट कि भाई ये एक पेट्रोल स्कूटी है जिसके अंदर मैं पेट्रोल भरवाता हूँ। कि इसका जो शेप है गाइस, जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, वो एक थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। स्टार्टिंग में जब ये लॉन्च हुई थी, पूरे 8 साल मैंने इसको यूज़ किया, तो मुझे इसके डिज़ाइन लैंग्वेज से लेके कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी है। हालांकि जो मेरी हाइट है दैट इज़ 6 फीट 3 इंचेस एंड काफ़ी मैं हेल्दी भी हूँ, तो मेरे को उस रिगार्डिंग कभी भी इसके डिज़ाइन लैंग्वेज को लेके प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। जो एक शोरूम प्राइस था, जो मेरे पास में बिल है, दैट इज़ अराउंड 68,000 रुपीज़। एंड उसके ऊपर फिर जो भी ऐड ऑन होके आई एम एक्सपेक्टिंग कि 80 to 85,000 रुपीज़ का मुझे ऑन रोड पड़ा होगा उस टाइम पे। मेरे पास उस चीज़ का बिल नहीं है, बट आई हैव द बिल एक्स शोरूम वाला। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंगली अगर आज मुझे ये स्कूटर बेचना भी पड़ गया तो मुझे 30 से 35 हज़ार के बीच में पैसे रिकवर हो जाएंगे। बट गाइज़, एक चीज़ मैं कह दूँ, इस स्कूटर की जो रीसेल है दैट इज़ द बिग इशू। स्पेशली जिस स्टेट में मैं रहता हूँ, पंजाब में, लुधियाना में इसकी रीसेल उतनी नहीं है। एंड उसके अलावा जो इसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहे हैं, उसी टाइम से 2018 के मॉडल से आपको बड़ा डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है एट द फ्रंट। अभी गाइस, TVS ने जो रिसेंटली स्कूटर लॉन्च किया अपना एंटॉर्क 150 सेगमेंट में, आई थिंक दैट स्कूटर कुड चेंज अ सेगमेंट जस्ट अ लिटिल बिट। बट जो उन्होंने साइज़ और डायमेंशन को लेके कोई अपडेट नहीं दिया, प्रीवियस साइज़ पे ही जो स्टिक किया है, उस पर मैं थोड़ा सा लिटिल डिसअपॉइंटेड हूँ। क्योंकि गाइज़, ये जो स्कूटर है इसकी जो हाइट है वो थोड़ी शॉर्ट है। ठीक है, एंड फॉर अ टॉल पीपल, अगर कोई भी बंदा लंबा है, 6 फीट से अबव है, उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी ये स्कूटर चलाने में, क्योंकि एज़ व्हाट सोसाइटी से इस जचता नहीं है स्कूटर, राइट। तो दिस इज़ द ऑनेस्ट ओपिनियन कि TVS को थोड़ी सी हाइट भी बढ़ानी चाहिए थी। अब देखो, ये जो स्कूटर है पिछले 8 साल के अंदर, अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ, इसने मुझे कभी ऐसा फील नहीं करवाया कि मैं स्केट हो रहा हूँ या किसी रोड पे मुझे ग्रिप प्रॉपर नहीं मिल रही है। काफ़ी लोगों के कंसर्न्स हैं ये कि स्टॉक टायर्स के अंदर ग्रिप्स वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है। रेनी सीज़न में मैं कह सकता हूँ कि मुझे कभी कभार ऐसा फील हुआ कि हाँ, यहाँ पे मेरी टायर्स ग्रिप नहीं पकड़ रहे। तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन 150 सेगमेंट को लेके कि भाई स्कूटर तो बहुत बढ़िया, नो डाउट। ड्यूल चैनल आपको ABS देखने को मिलता है, ठीक है, एंड बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। स्मार्ट कनेक्ट देखने को मिलता है, इसके अंदर भी स्मार्ट कनेक्ट है बेसिकली, बट वो अभी कितना कि स्मार्ट है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़े टाइम में। एंड बहुत सारे और फीचर्स भी हैं उसके अंदर, जो कि मैं कहूँगा डे टू डे लाइफ में इट इज़ गुड। अगर आप डेली अपना स्कूटर चलाते हो और लॉन्ग रूट्स पर ट्रैवल करते हो, इट इज़ गुड। एंड अब बात करें अगर हम ये वाले स्कूटर की, जो
मैंने 8 साल से चलाया है। तो इसके अंदर देखो, एक तो ये जब लॉन्च हुआ था, सबसे बड़ा हाईलाइट वाज द स्मार्ट कनेक्ट विच यू गाइज आर सीइंग राइट हेयर। गाइज ये इसकी डिस्प्ले है, ठीक है, ऐसी इसकी डिस्प्ले आती है। कंट्रोल्स इसके अंदर डिपर का बटन है, आप लोगों को पता ही होगा, सबको पता होगा कि ये कैसे फंक्शन करता है। सो ये अभी भी इसकी कंडीशन अच्छी है, गुड है। कुछ बटन्स मेरे को रिप्लेस करवाने पड़े ओवर द टाइम सर्विस मेंटेनेंस में, क्योंकि ऑब्वियसली 8 साल हो गए हैं स्कूटर को, तो कुछ मेंटेनेंस तो ये मांगेगा। मेंटेनेंस के बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे बेसिक सी कंट्रोल आपको उस टाइम को हिसाब से अगर हम देखें तो मिलते हैं, जैसे कि फ्यूल है, यहाँ पे कितनी गर्म हुई है गाड़ी, यू हैव द टाइम, यू हैव द टोटल किलोमीटर्स रन, ट्रिप ए, ट्रिप बी, एंड देन यू हैव द स्पोर्ट मोड, एंड देन आफ्टर स्पोर्ट मोड अभी जो मैंने लास्ट अभी लैप मारा वो, एंड ओवरऑल जो इसका बेस्ट लैप है वो दैट इज़ 56 किलोमीटर्स पर आवर, राइट। एंड नाउ हियर इज़ अ स्ट्रीट मोड। स्ट्रीट मोड के अंदर और स्पोर्ट मोड के अंदर देर इज़ नो अंतर। अगर आप कंपेयर कर रहे हो विद द एंटॉर्क 150, उसके अंदर देर इज़ अ पावरट्रॉनिक सिस्टम की स्ट्रीट मोड पे वो थोड़ी कम पावर लेगा और स्पोर्ट मोड पे वो अपनी पावर बढ़ा देगा, पर इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। देर इज़ ओनली कि आप यहाँ पे मिनट, सेकेंड एंड मिली सेकेंड्स का टाइम देख सकते हो, 0 to 60 कितने में कंप्लीट किया है वो आप देख सकते हो इन द स्पोर्ट मोड। एंड देन यू हैव वन ऑप्शन विच इज़ रिडक्टेड इन द स्पोर्ट मोड कि आप टाइम नहीं देख सकते। इफ़ यू हैव टू सी द टाइम यू हैव टू शिफ्ट टू द स्ट्रीट मोड, और यहाँ पे आपको टाइम भी देखने को मिलेगा। सो माई पर्सनल गो टू इज़ स्ट्रीट मोड एवरी टाइम, कि बेसिकली एंड्रॉयड फ़ोन से आप इसको कनेक्ट करो और आप अपनी कॉल्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हो, आप नेविगेशन यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेजेस देख सकते हो, एंड सिर्फ आपको वो गाइड ही करेगा कि टर्न लेफ़्ट एट सम पॉइंट। जैसे अभी 500 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया तो 500 मीटर का डिस्टेंस रह गया तो 500 मीटर बाद बोलेगा लेफ़्ट, और लेफ़्ट का एक सिंबल दिखाएगा। दैट इज़ हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। गाइस डे 1 से मैंने स्कूटर को जो परचेज़ करने का मोटिव था वो इसीलिए किया था कि मुझे एक परफॉर्मेंस स्कूटर चाहिए था। राइट नाउ मेरी एज 22 साल है, एंड जब मैंने स्कूटर को बाय किया था तो आप ऑटोमेटिकली रिडक्ट कर लो 8 साल फ्रॉम 22, ठीक है। तो समवेयर मेरी एज थी अराउंड 15 ईयर्स जब ये स्कूटर आया था, एंड उस एज का लड़का अगर कोई भी ये स्कूटर को चलाएगा तो उसका तो ये वन ऑफ द फेवरेट स्कूटर होएगा ही होएगा, क्योंकि जो पावर डायमेंशन है, जो इसका स्पोर्टियर नेचर है, ग्रिप जो ये सड़क पे या हाईवे पे देता है, दैट इज़ ऑन द नेक्स्ट लेवल। टेल डेट पावर सबसे बेस्ट है, अभी भी मैं भगा के आया हूँ, ठीक है। 90-100 पे आराम से जाती है स्कूटी, ठीक है, नो इश्यूज़। बट दी ओनली थिंग इज़ कंफर्टेबल राइड उतनी नहीं है ओवर द ईयर्स जब मैंने इसको यूज़ किया है, ठीक है। पहले 5 साल इट वाज वेरी कंफर्टेबल, बट उसके बाद में मुझे लगा कि इसकी सस्पेंशन जो है वो और स्टिफ होती जा रही है। पहले भी जो है स्कूटर अपनी सस्पेंशन का नेचर है जो इसका वो स्टिफ ही रहा है, बट ओवर द ईयर्स वो थोड़ी और स्टिफ हो रही है, खड्डे थोड़े और फील हो रहे हैं, और खड्डों की वजह से इसकी जो प्लास्टिक की जो बॉडी है, क्योंकि आपको पता है जो स्कूटर है इट इज़ ऑल बिल्ट फ्रॉम द प्लास्टिक ओनली, कोई इसके अंदर मेटल का पार्ट नहीं यूज़ हुआ है आउटर बॉडी के अंदर, ठीक है। जो जुपिटर है उसके अंदर स्टिल मेटल का पार्ट आता है, बट दिस स्कूटर डजंट ऑफर एनी मेटल विच इज़ अ एब्सोल्यूट कॉन। अगर मैं बोलूँगा मेरे को अगर इस स्कूटर की कोई चीज़ नहीं पसंद वो यही है कि प्लास्टिक बॉडी है, एंड वो प्लास्टिक बॉडी के कारण मुझे बहुत सफ़र करना पड़ा है, ठीक है। एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। सस्पेंशन स्टिफ है, खड्डे में जब बजेगी पूरा फील होगा, पूरा आपको खड्डा फील होगा थ्रू आउट योर होल हैंडल बार, एंड देन प्लास्टिक की जो बॉडी है वो क्रैकलिंग नॉइजेस करनी स्टार्ट करेगी, ठीक है। सो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो एंटॉर्क के मेरे को पर्सनली अच्छे नहीं लगे, क्योंकि पहले 5 साल आई वॉज़ यंग, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, बट अब जब मैं देखता हूँ कि जब मैं ऑफिस से आता हूँ, पहले मैं स्कूल लाइफ में था जब ये स्कूटर आया था, एंड मैं अब जॉब कर रहा हूँ। सो जॉब करके जब बंदा घर जाता है या जॉब करना है जब ऑफिस जाता है अपने, ठीक है, तो तब उस बंदे को चाहिए होता है कंफर्ट, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। ओवर द इयर्स दिस इज़ द थिंग विच आई हैव नोटिस्ड। तो वो कंफर्ट अब मुझे ये नहीं प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि इसका जो नेचर है, बिल्ड है, दैट इज़ बीइंग फॉर ओनली द स्पोर्ट एंथुसियास्ट। आप ले सकते हो इसको डेली ड्राइव करने के लिए भी, बट यू हैव टू मेक दिस very clear कि this scooter is not a comfortable ride for everyday use, only for those who want to like enjoy, that's it। अगर आप अपने मदर को लेके या किसी ओल्ड सिटीज़न को लेके स्कूटर आप दे रहे हो या किसी को भी आप दे रहे हो, वो थोड़ा सा एक रिस्की पॉइंट बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर टॉर्क काफ़ी ज़्यादा है। अब वो चीज़ कम हो गई है जब से BS6 नॉर्म्स आए हैं, ये बेस 4 है,
तो आप ये पॉइंट को ज़रूर ध्यान से सुनना कि गाइज़ अगर आप ये स्कूटर ले रहे हो ना, सबसे पहली बात ये पूरी प्लास्टिक बॉडी है, इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। ठीक है, आपका खर्चा ये मांगेगी प्लास्टिक पार्ट्स को ठीक करवाने के लिए, एंड स्पेशली वो भाइयों के लिए जिन्होंने पूरा अपनी गाड़ी पे एक्सेसरीज से भर रखा है। पूरी प्लास्टिक बॉडी के साथ ये जो लोहे की एक्सेसरी थी उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं बनी लॉन्ग रन के अंदर। मुझे ये देखो, आप जैसे अब देख सकते हो, इससे मैंने यहाँ पे एक्सेसरी का एक पार्ट छोड़ा हुआ है, पूरी बॉडी में से मैंने एक्सेसरी को निकलवा दिया है रिसेंट मंथ पे, क्योंकि मेरे पूरे प्लास्टिक पार्ट्स ख़राब हो गए थे वो एक्सेसरीज़ के कारण। अभी होता क्या है बैक इन दी एंड कि अगर आप एक्सेसरी लगा के डेली ड्राइव कर रहे हो, खड्डों में अपना स्कूटर आपका जा रहा है, या अनइंटेंशनली आप खड्डे में या कच्चे सड़कों में या पिंड वगैरह किसी इलाके में जाते हो, विलेजेस वगैरह में, ठीक है, तो वहाँ पे आपका स्कूटर धम 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 बजेगा। ठीक है, अब उसके कारण क्या होगा, जो इसकी एक्सेसरी है वो इसके प्लास्टिक पार्ट्स पे दबाव डालेगी और जिसके कारण आपका पार्ट्स टूटने या क्रैक होने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड गाइस उसके बाद आपकी जो स्कूटर की जो ड्राइवेबिलिटी है वो पूरी ख़राब हो जाएगी। पूरी ख़राब होने का मतलब ये है कि आप मोड़ पे जब आप स्कूटर को मोड़ोगे या रेस दोगे या किसी भी बम्पी सिचुएशन में अपने स्कूटर को ड्राइव करोगे, तो आपको स्कूटर बताएगा कि भाई मेरे में से आवाज़ें आ रही हैं, क्रैकलिंग नॉइजेज आ रही हैं, कंफर्ट जो पहले इसके अंदर लेस मिलता है बिकॉज ऑफ अ स्पोर्टी नेचर, वो और ख़राब हो जाएगा। सो आपको अपने स्कूटर पे कोई भी ऐसी एक्सेसरीज़ नहीं इंस्टॉल करनी है जिसके कारण आपका जो प्लास्टिक का बॉडी का है पूरा नेचर वो डिस्टर्ब ना हो। उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही स्पेशियस बूट आया है भाई। मैं इस गाड़ी का बूट का फ़ैन हूं पर्सनल। मेरे को बूट स्पेस इसकी इतनी बढ़िया लगती है, मैं आपको क्या बताऊं। जब भी मैं बाज़ार जाता हूं, कोई सब्ज़ी राशन, बहुत बार ऐसे हुआ मैंने घर का सारा राशन इसके अंदर स्टोर कर लिया है, आटे की जो बोरी होती है वो सामने रख लिया एंड सारा राशन आ जाता है इसके अंदर। तो बहुत बढ़िया बूट स्पेस है। सो गाइज़ ये था मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन, और मैं फिर यही चीज़ रिपीट करूँगा कि अगर आप एक 15 साल के व्यक्ति हो जो मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको भी एंटॉर्क 125 बाय करनी है बिकॉज ऑफ योर सो एंड सो रीजंस, तो आप ज़रूर बाय करो। आई मस्ट से कि आप बाय करो, उसको 4-5 साल चलाओ, 6 साल चलाओ। 6 साल के बाद में इसको सेल कर देना, क्योंकि इसकी आपको रीसेल भी अच्छी मिल जाएगी और प्लस आपका कोई मेंटेनेंस का मेजर खर्चा भी नहीं आएगा। दिस वॉज माई ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट टीवीएस एंटॉर्क। प्रोज भी मैंने बता दिए इस वीडियो के अंदर, कॉन्स भी बता दिए, लॉन्ग टाइम ओनरशिप रिव्यू भी आप लोगों को मैंने अपना शेयर कर दिया। आई स्टिल लव दिस स्कूटर, बहुत बढ़िया स्कूटर है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द आफ्टर सेल सपोर्ट एंड द मेंटेनेंस पर्पस मैंने ये स्कूटर को और रखने की इच्छा नहीं रखी। एंड ऑल्सो ऑन माई पर्सनैलिटी नाउ भी ये स्कूटर थोड़ा जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ दीज सम रीजन्स। आई हैव मेड अप माई प्लान कि अभी स्कूटर को हम बेच दें। एंड अब इसके बाद में क्या चीज़ आने वाली है वो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ रहेगा। तो डू लेट मी नो कि आपको क्या लग रहा है, अब मैं नेक्स्ट क्या चीज़ बाय करूँगा 2 व्हीलर के अंदर। एंड आई नो मोस्ट ऑफ़ यू वुड नो कि क्या बाय कर रहा हूँ। स्टिल सस्पेंस इज़ अ सस्पेंस, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब गाइज़ बातें बहुत हो गई हैं, एक बार इसकी अब राइड ले लेते हैं। मैं अपना एक्शन कैमरा सेट करता हूँ एंड देन विल गो फॉर अ क्विक राइड। ओके गाइज़, अभी हम करते हैं इसका एक ड्राइव टेस्ट एंड लेट्स सी कि एंटॉर्क 8 साल बाद भी कैसा रिस्पांस देती है इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल सिटी कंडीशन एंड एज वेल एज हाईवे कंडीशन। हम एक्शन कैमरा पे स्विच कर चुके हैं, तो ऐसा आपको एक ड्राइविंग POV देखने को मिलता है जब आप इस स्कूटर को चलाते हो। तो सो जस्ट फॉर द रेफरेंस मैंने यहाँ पे एक स्विच इंस्टॉल किया हुआ है जो मेरे हज़ार्ड्स को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर हज़ार्ड का स्विच नहीं आता है, न्यू वाली एंटॉर्क में यहाँ पे आता है। सो मैंने इसको यहाँ पे इंस्टॉल करवाया था। इसकी साउंड चेक करना गाइस, आ रही है ना गाइस बढ़िया साउंड। सो लेट्स गो। यहाँ पे गाइस आप देख पा रहे हो कि स्टेबिलिटी कितनी बढ़िया है इसकी, बिल्कुल भी वाइब्रेशंस वगैरह फील नहीं हो रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस एंड प्रॉपर सर्विसिंग। ये दोनों चीज़ें अगर आप इस व्हीकल के साथ प्रॉपर करते हो तो आपको ऐसा सा कुछ रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है ये स्कूटी का, इवन आफ्टर 8 years। अभी यहाँ पे कुछ स्टम्प्स थे, आपने देखा होगा कि इसको कितनी लेस वाइब्रेशन के साथ में इसने कंट्रोल किया। तो वो एक चीज़ बड़ी मेरे को एक अच्छी लगी इसकी।
अभी मैं ब्रेक आपको करके दिखाऊं तो ये देखो, ये मैंने अभी ब्रेक की है. You can get a rough idea about the braking itself. So now we are on the main highway. So let's give a more power output. So you can see it is pushing 60, 70, even 80. तो गाइस अभी आपने इसकी परफॉर्मेंस देख ही ली है कि ये कैसा परफॉर्म करती है इन हाईवे सिचुएशन. इन सिटी तो यू गाइस ऑलरेडी नो मज़े आपके निकलते हैं हाईवे की जो हाई स्पीड्स पे, वो अभी भी बरकरार है. तो आई गेस गाइस यही थी ये वीडियो. यहीं पे हम आपसे अलविदा लेते हैं ये स्कूटर की जर्नी के अंदर. मैंने ये ज़्यादा स्कूटर हाईलाइट नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल पे, बट अब जो इसके बाद आएगा उसके रिगार्डिंग हम प्रॉपर वीडियोस, व्लॉग्स और राइड्स एवरीथिंग विल डू. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द न्यू वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो एंटॉक लवर्स हैं और जिनको ये स्कूटी बाय करनी है इन फ्यूचर, सो दैट उनको भी लॉन्ग टर्म ओवरव्यू और एक ओनरशिप पता लग जाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन. If you took a little time to open up, to see my love, to see my